औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं 12 रबीउल अव्वल का ख़ुसूसी प्रोग्राम रहमतुल लिल आलमीन। आज हम बात करेंगे जश्न विलादत के ऊपर और इसके साथ इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सेनेटर मियाँ अतीक साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुग़ल साहब, PhD रिसर्च स्कॉलर, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब की तरफ, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि इस दिन को कैसे मनाना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छे मौके पे बहुत अच्छी शख्सियात के साथ मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए जी, जश्न एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो एक कन्फर्म है कि जिस वक्त अल्लाह पाक खुश होते हैं ना किसी भी पे, तो वो भलाई के लिए सबब बनाते हैं। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अल्लाह पाक जब खुश हुए ना, तो उन्होंने पूरी कायनात पे भलाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और ये वो लम्हा है कि जिस वक्त पूरी कायनात, पूरी दुनिया जहालत में डूबी हुई थी, मतलब हर किस्म का गुनाह था, उस वक्त ये रोशनी का सितारा चमका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में, वैसे हमारा ईमान है ये थे, हैं और रहेंगे, लेकिन दुनियावी तौर पे जिस्मानी तौर पे तशरीफ़ फरमा हुए, ये वो बेहतरीन लम्हा था जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। बहुत खूबसूरत। हैं सभी मगर इस तरह घर हो जीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो बाएं अजमेर हो, दरमिया हो मदीना तो क्या बात है। करके कुर्बान अपने असासे तमाम, कह रहे थे करबल में मेरे इमाम, बच गया मेरे नाना का दीने मती, रो रही है सकीना तो क्या बात है। क्या बात, बहुत खूबसूरत। आते हैं जी डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि हज़ूर पाक सल्लम के जो शान है और जो मौजूदा जो आज की जो मैं कहता हूँ जो नौजवान नस्ल है, क्या ये अस्वाए हसना के ऊपर अमल नहीं करती, या जो उनका जो सुन्नत है उस सुन्नत के ऊपर अमल क्यों नहीं करती। हम ये समझते हैं कि आज हमारी ये शिकस्ता हाल ही इसी वजह से है कि हमने दीन को छोड़ दिया है, हमने आपकी सुन्नत को छोड़ दी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे। ये बहुत अहम सवाल है और इसकी बहुत ज़रूरत है, और आपने बड़े स्टाफ देखें। आज दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, ये हार्ट अटैक नहीं है, कैंसर नहीं है, या जिस नाम लें, इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी बीमारी है सर, वो एंजाइटी और डिप्रेशन है। ये बेसिकली है क्या, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डेफिशिएंसी हो जाते हैं दिमाग के अंदर, वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते, जैसा सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है। ये जब नहीं हो रहे होते तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एंजाइटी डिप्रेशन बेसिकली फियर फोबिया है, अननोन फोबिया, यानी अननोन काज, पता नहीं क्या है लेकिन खौफ रहता है क्या हो जाए को। अभी इसी को हम दोबारा ज़रा वापस लेके चलते हैं। आपका आखिरी खुतबा, आप ज़रा उस पर थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, जो फरमाया गया कि आज के दिन, आज आप में कोई ज़ात पात, ऊपर नीचे, काला सफ़ेद नहीं है, और दूसरा फरमाया कि हर एक का माल दूसरे पे हराम है, और तीसरी बात सूद, और चौथी औरतों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़। देखें, ये चौथे पे ज़्यादा कि ख़वातीन के हकूक़ फरमाया गया, माँ, बेटी, बहन, बीवी, ये तो हैं ही है ना, यानी ख़वातीन, वो ख़वातीन जो आम ख़वातीन जा रही हैं। यहाँ पे अगर कोई बीवी बैठी है तो वो अच्छा, और उसको इमानत करार दे दिया, किसका, यानी बज़ाहिर जो जिससे उसको ख़तरा है उसी का उसको इमानत करार दे दिया कि ये आपकी इमानत है, आपने इसका ख्याल रखना है। सर, ये जब चीज़ ऐसी होती है तो आपके जो डोपामाइन, सेरोटोनिन लेवल है ना, ये बॉडी के अंदर बहुत एक्टिव हो जाता है, और आज दुनिया की जितनी मर्जी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितना ये अंदर से जब आपको सेल्फ डिफेंस या कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, ये अंदर पैदा होते हैं, और ये का एंजाइटी डिप्रेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बात है सर। अगर हम थोड़ा सा, आप जश्न मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत, देखिए हम तो खुशकिस्मत है कि हम मुसलमान हैं,
ठीक है, हमें तो मिली तैयार हुई बातें मिली ना। मैं उनको सलूट करता हूँ जो लोग स्टडी करके इसमें आए। और देखिए हम तो जश्न मना रहे हैं, मुसलमान हैं, हम भी बाहर अंदर जाते हैं, लेकिन जो मुसलमान नहीं है, जितना वो जश्न मनाते हैं, जितना वो खुश होते हैं, शायद हम उसका अशर अशीर भी नहीं कर सकते। ये एक, क्योंकि वो स्टडी की है उन्होंने, वो अगर मुसलमान नहीं हुए लेकिन स्टडी उन्होंने की हुई है। तीसरी सर बात ये है कि जश्न, ये जितना हम जश्न मना रहे हैं ना सर, ये 1% भी नहीं है। अब असल जश्न उस वक्त पैदा होगा जिस वक्त हम अपने सारी जितने आपके इरशादात हैं वो अपनी ज़िंदगी में लेके आए। आपने फरमाया यानी हम सिर्फ एक बंदा उनके उस पर अमल करना शुरू हो जाए तो समझे कि एक बंदा कम हो गया गुनाहगार। तो ये मेरा अपना, जो आपने सवाल बड़ा अच्छा किया था, थोड़ा सा हम तवज्जो दें। इतनी आसान ज़िंदगी कर दी गई है इस्लाम के बाद, इतनी आसानियाँ हो गई हैं, उठना बैठना लेटना जागना से काम, हर चीज़ की एक वो दायरे बन गए। हम इस दायरे में आ जाएं तो बहुत आसानी है और बहुत अच्छा वक्त भी गुजरेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगा कि इस मुनासबत से मेयारी तालीम, गरीब को शाद बात करें और अदल इंसाफ आम करें, और ये अपनी ज़ात से शुरू करें तो यूँ समझे कि हम बहुत सारा काम हमारा हो गया है। बहुत खूबसूरत। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद एन रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं।